वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइनिंग माफिया। अंडरग्राउंड मेटल माइन के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम अंडरग्राउंड मेटल माइन से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अंडरग्राउंड मेटल माइंस के रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको नोट्स मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। ये सरफेस है। सरफेस के नीचे जो भी मिनरलाइज्ड डिपॉजिट रहता है उसे हम ओर बॉडी कहते हैं। फिर आता है टर्म हैंगिंग वॉल। हैंगिंग वॉल क्या होता है? द स्ट्रेटा रेस्टिंग ऑन द ओर बॉडी इज नोन एज हैंगिंग वॉल। मतलब जो ओर बॉडी के ऊपर लाई करता है उसे हैंग वॉल कहते हैं। फुट वॉल, द स्ट्रेटा ऑन विच ओर बॉडी इज रेस्टिंग इज नोन एज फुट वॉल। जिसके ऊपर ओर बॉडी रेस्ट पे रहता है, जैसे कि ये फुट वॉल है। हेड फ्रेम, शाफ्ट के थ्रू डिपॉजिट को एक्सेस करने के लिए। शाफ्ट, शाफ्ट हम जानते हैं एक वर्टिकल एंट्री रहता है सरफेस टू अंडरग्राउंड, डीपर माइंस के लिए यूज होता है। क्रॉस कट, horizontal drivage from the shaft to meet the ore body। ओर बॉडी को जो अटैच करता है ड्राइवेज से उसे हम क्रॉस कट बोलते हैं। मेन लेवल, जो ओर बॉडी में हॉलेज लेवल रहता है उसे हम मेन लेवल बोलते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। या सिंपली कहें तो जो भी ड्राइवेज रहेगा ओर बॉडी में उसे मेन लेवल बोलेंगे। अब इसे हम स्केच में देखते हैं। ये फिगर आप बनाने में भी इजी रहेगा। ओर बॉडी, ओर बॉडी के ऊपर जो रहता है उसे हैंग वॉल या रेस्टिंग जो बोलते हैं हम। फुटबॉल, द स्ट्रेटा ऑन विच और बॉडी इज रेस्टिंग, जिसके ऊपर और बॉडी रेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि ये अंडरलाइंग रॉक मास है, इसके ऊपर और बॉडी है, फिर उसके ऊपर हैंग वॉल है यहाँ पे, तो इसलिए ये फुटवॉल हो गया। शाफ्ट, वर्टिकल एक्सेस टू अंडरग्राउंड। क्रॉस कट, एक्सेस टू ओर डिपॉजिट फ्रॉम द शाफ्ट। मेन लेवल, जो ओर बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है लेवल, उसे हम मेन लेवल बोलते हैं। अब यहाँ पे ओवर पास है। ओवर पास क्या होता है? ये ब्लास्टेड मटेरियल जो रहता है उसे एलएसडी के थ्रू लोड करके सीधा क्रशर यूनिट में डंप किया जाता है, उसे हम ओवर पास बोलते हैं। सिर्फ ओर के लिए जो रहता है, ब्रोकन ओर ट्रांसपोर्टेशन, एनी पैसेज विच इज मेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्रोकन ओर इन स्टोप। ओर बिन, जहाँ पे ब्रोकन ओर को स्टोर किया जाता है, वहां से वो शाफ्ट में लिफ्ट होके सरफेस पे जाता है। मेटल माइंस में अंडरग्राउंड में एक क्रशर रहता है ज्यादा इकोनॉमिक बनाने के लिए। दैट क्रश्ड मटेरियल को हम लोग सरफेस पे लेके जाते हैं। स्किप, मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो ओवर ब्रोकन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्किप यूज होता है। स्किप फिलिंग पॉइंट, जहां से स्किप फिल होता है, फिर वो होइस्ट होके सरफेस पे जाता है। संप, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज जहाँ पे होता है उसे हम संप बोलते हैं। और पोस्ट वाटर को पंप आउट भी करना पड़ता है, तो पंप यूनिट यहाँ पे रिक्वायर्ड रहता है। अब यहाँ पे एक फिगर सारे मेटल माइंस के टर्मिनोलॉजी को दिखाया हुआ है। जैसे कि ओवर पास, ओवर पास यहाँ पे देखिए, ये इसे हम बोलते हैं ओवर पास। ये सारे क्रॉसकट को अटैच किया हुआ है और यहाँ पे अंडरग्राउंड क्रशर यूनिट है। फिर यहाँ पे ओवर बीम ये गया हुआ है और यहाँ पे स्किप फिलिंग में आ गया, जैसा फिगर में था वहाँ पे। ओवर पास एक ही डिपेंड करता है माइंस के ऊपर, कितना ओवर पास वहाँ पे ड्रिवन है। बेसिकली ऐसा डिजाइन होता है कि वो सारे क्रॉस कट्स को इंटरसेक्ट करते हुए जाए, ताकि ज्यादा इकोनॉमिक रहे। यहाँ पे भी आप देखें, ये ओवर पास हुआ, क्रशर में गया, फिर वो ओवरबिन में जाके सरफेस पे जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है। आप हमारे मेटल माइंस के स्टॉपिंग मेथड के सीरीज में देख सकते हैं। रेज एंड विंच बनाया जाता है, अपर लेवल लोअर लेवल, फिर
क्राउन पिलर, सिल पिलर, जो भी पिलर्स है उन्हें छोड़ा जाता है, फिर स्टॉपिंग होता है। सो अब स्टॉप डेवलपमेंट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। एक पर्टिकुलर सेक्शन हम लेते हैं, फिर यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्टॉप डेवलपमेंट से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में। जो ओवर बॉडी के ऊपर रहता है उसे हैंग वॉल, जो जिसके ऊपर ओवर बॉडी रेस्ट करता है उसे हम फुट वॉल बोलते हैं, और जो इन दोनों के बीच रहता है उसे ओर डिपोजिट बोलते हैं, या जो फुटबॉल के ऊपर रेस्ट करता है। सबसे पहले हम लोग लेवल ड्राइव करते हैं, जो कि क्रॉस कट से कनेक्ट रहता है। अगर वो लेवल ऊपर तरफ ड्राइव हुआ है ओवर बॉडी का तो उसे अपर लेवल बोलेंगे, और यही वो अगर नीचे तरफ ड्राइव हुआ है तो उसे हम लोअर लेवल बोलेंगे। और ये दोनों लेवल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, वर्टिकल डिस्टेंस, उसे हम लेवल इंटरवल बोलते हैं, जो कि 15 से लेके 100 मीटर तक हो सकता है। और ये दोनों लेवल के बीच अगर कोई और लेवल चलाया जाता है हॉरिजॉन्टली तो उसे हम सब लेवल कहते हैं। फिर स्टॉप डेवलपमेंट में लोअर लेवल अपर लेवल बनाने के बाद हम रेज एंड पिंच बनाते हैं। रेज क्या होता है? जो अपवर्ड ड्राइवेज रहता है, जो लोअर लेवल टू अपर लेवल कनेक्ट करता है। फिर बेंच बनाते हैं, जो डाउनवर्ड ड्राइवेज रहता है, जो अपर लेवल टू लोअर लेवल को कनेक्ट करता है। बेंच हमेशा अपर लेवल टू लोअर लेवल जाता है, रेज हमेशा लोअर लेवल टू अपर लेवल। और ये सारे को कॉन्स्टिट्यूट करके जो एरिया बनता है जिसे हम एक्सकेवेट करना रहता है उसे हम स्टोप बोलते हैं। उसके बाद हम लोग सील पिलर छोड़ते हैं, जो कि बॉटम में रहता है स्टॉप का, जिसका पर्पस होता है प्रोटेक्ट करना लोअर लेवल को। फिर हम क्राउन पिलर बनाते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है अपर लेवल को, जो टॉप पे छोड़ा जाता है स्टॉप का, उसे क्राउन पिलर। और जो स्टॉप के लेफ्ट राइट दोनों तरफ साइड में छोड़ा जाता है उसे हम रिप पिलर बोलते हैं, जो सपोर्ट करता है रेज एंड विंच को। फिर लेफ्ट एट साइड ऑफ स्टॉप टू सपोर्ट रेज एंड विंच। सो ये रहा स्टॉप डेवलपमेंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के बारे में। So guys, thanks for watching our channel and don't forget to like, comment, share, subscribe to our channel. And ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि माइनिंग का टेम्पो हाई है।